गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, आपको जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि भगवान श्री रामचंद्र जी सपरिवार बजरंगबली इस घोर कलयुग के अंदर उनका आगमन हो चुका है। तो मित्रों, यहाँ पर संपूर्ण रामायण का अमृतपान आपको करा रहे हैं। मित्रों, तो अमृतपान करना मत भूलिए। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था लक्ष्मण शक्ति का यहाँ पर प्रसंग चल रहा है। मित्रों, तो मैं दो लाइनें दोहरा देता हूँ। श्लोक, और रावण गुस्से में भरा सुनकर ये गुप्तार, अमारन को उन असुरों ने ली निकाल तलवार, मन में अनिश्चर सोचता मारे ये खल मोए, रामचंद्र के दूत से मरूं तो मुक्ति होए। यानी कि हनुमान जी जब जड़ी बूटी यानी कि जब लक्ष्मण मूर्छित हो चुके थे मित्रों भक्तों, तो संजीवनी लेने के लिए वो पर्वत पे जा रहे थे। तभी दूतों ने जो है उनको अपना रावण को कहा कि इस प्रकार से वो जा रहे हैं। तो रावण ने अपने दूतों को वहाँ जाने के एक उनका बहुत प्रिय वो था संगी साथी काल ने भी। तो काल ने भी को कहा कि आप तुम जाके और उसको रास्ता रोको। तो उसने कहा कि बजरंगबली ने पूरे लंका में आग लगा दी थी, खाक कर दिया था, हम कुछ नहीं कर पाए, तो उसका मार्ग मैं क्या रोकूंगा। इतना सुनकर रावण जो था बहुत क्रोधित हो गया और तलवार निकाल दी मारने के लिए। तो मित्रों, सोचा उसने, असुर ने सोचा कि इससे पहले मैं रावण के हाथों मारा जाऊंगा तो मुझे नरक मिलेगा, और भगवान रामचंद्र के दूत से यानी कि हनुमान जी के हाथों मारा जाऊंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। ऐसे विचार करके मन में सुंदर विचार आए। तो मित्रों, यहाँ तक पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था। आगे का आज का धारावाहिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो शुरू करते हैं। हे नाथ नहीं मुझको मारो, मैं अभी राह पर जाता हूँ, माया अपनी फैला करके उस हनुमंत को बहकाता हूँ। तो कहने लगे कि हे नाथ नहीं मुझको मारो, मुझको मत मारिए। रावण को कहने लगा कि हे नाथ नहीं मुझको मारो, मैं अभी राह पर जाता हूँ और मैं अभी अभी उसकी रास्ता रोकने के लिए जा रहा हूँ। माया अपनी फैला करके उस हनुमंत को बहकाता हूँ और अपनी माया का पूरा वहाँ पर फैलाकर और हनुमंत को मैं बहका दूंगा। यूं कहकर गया उसी मग में माया, अपनी फैला बैठा
तालाब मनोहर और सुंदर मुनि अब बनकर बाग में जा बैठा। यानी कि इतना मनोहर वहाँ दृश्य उत्पन्न कर दिया माया से कि एक तालाब था मनोहर सुंदर, और उसमें मुनि बनकर एक या तपस्वी बनकर बाग में जा बैठा, और बाग में तपस्वी बनकर वो बैठ गया राक्षस। आते थे हनुमान जी उसी राह को खास, मंजिल चलने के असबब लगी भी उनको प्यास। तो हनुमान जी जब आ रहे थे तो उनको राह में बहुत जोर से प्यास लगी, तो मंजिल चलने के असबब लगी थी उनको। अभी मंजिल पे पहुंचे नहीं थे और प्यास लगी। हनुमान ने देखा मंदिर को, तालाब पास में बहता है, और एक मंदिर देखा, एक तालाब देखा, पुजारी वहां पूजा कर रहा है। प्रसन्न हुआ मन, ऐसी रचना माया की उसने। तो भगवान के ध्यान में मगन हुआ एक महात्मा भी रहता था, यानी कि भगवान का नाम श्री राम करते हुए वहां पर वो रहता था, मगन था। हनुमान जी ने कहा इससे अच्छा और कोई स्थान नहीं मिलेगा, प्यास बुझा लेता हूँ। चल दिए उस मंदिर की तरफ और ऋषि से सिया राम किया। ऋषि मुनि से कहा सिया राम है महाराज, मैं प्यासा हूँ, यह कहकर अपना नाम लिया कि मैं बजरंग बली हूँ, भगवान श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ, मुझे प्यास लगी है। सुने वचन हनुमान के खोले उसने नैन, देख पवन सुत को ऋषि ऐसे बोले बहन। बहुत सुंदर मित्रों कि ऐसे वचन जब उसने मुनि ने सुने वचन हनुमान के खोले उसने नैन, अपने नेत्र खोले, देख पवन सुत को ऋषि ऐसे बोले बहन। और उनको देख के पवन पुत्र हनुमान जी को देख के बोले श्री रामचंद्र और रावण में हो रहा युद्ध अति भारी है, हे हनुमान जीतेंगे राम, हारे वो अदुष्ट सुरारी है। वो कह रहा है, राक्षस था लेकिन वो फिर भी कह रहा है कि श्री रामचंद्र और रावण में हो रहा युद्ध अति भारी, बहुत भारी युद्ध छिड़ चुका है, हो रहा है, तो हे हनुमान जीतेंगे राम। हनुमान को कहा कि जीत तो राम की ही होगी, हारे हुए दुष्ट सुरारी हैं वो हारेंगे। दिन रात मैं इसी जगह बैठा श्री राम के गुणों को गाता हूँ, तप के प्रभाव से हनुमान संग्राम देखकर आता हूँ। फिर एक कमंडल जल लेकर हनुमंत को मुनि जी देने लगे, ना ही थोड़े जल से प्यास बुझे। हनुमंत इस तरह से कहने लगे, हनुमान जी कहने लगे, उसने कमंडल भर के जल दिया और हनुमान जी के सामने मुनि ने पेश किया कि आप इससे जल अपनी प्यास बुझा लीजिए। ना ही थोड़े जल से प्यास बुझे। हनुमंत इस तरह से कह रहे कि इस जल से मेरा क्या होगा, मेरी प्यास नहीं बुझेगी। तब ऋषि जी ने बोले उठे, कोई गुरु ना तुमने बनाया है कि तुमने क्या कोई गुरु धारण किया। ऋषि बोल रहे हैं, ऋषि कौन थे? राक्षस थे, भेष बदला हुआ था भगवान के वक्त, जो मेरे कमंडल पानी को इच्छा से कम बतलाता है और मेरी जो जल है और अपनी इच्छा से इसको कम बतलाता है। अच्छा तुम तालाब पर करो जाए स्नान, लौटेंगे जब वहां से दूंगा तुमको ज्ञान। कि आप स्नान करके आइए तालाब में, उसके बाद जब आप लौटेंगे जब मैं आपको ज्ञान प्रदान करूंगा। राक्षस मुनि कहने लगे। नहाने को तालाब पर पहुंचे जब हनुमान, एक नाकनी ने तभी अचरण गह लिया आन। यानी कि नहाने को जब तालाब पर वो पहुंचे हनुमान जी, तो एक नाकनी ने, यानी कि एक जो राक्षसनी थी, नाकनी थी, और तभी अचरण गह लिया आन, और चरण उनके पकड़ लिए। तब हनुमंत को गुस्सा आया, किट किटा के चरण प्रहार किया। उस कुटिल मगर की आमादी का एक लात में ही संगार किया। यानी कि जो है मित्रों नाकनी, यानी कि यहाँ पे उसका बतलाया गया कि नाकनी कौन है, यानी कि काटने वाले मादा जो थी उसको नाकनी बोलते हैं। तो मादी थी वो
जब भगवान को वो चरण उसके पकड़ के काटने की प्रहार किया, वो भी राक्षसनी थी, उसकी माया थी राक्षस की, तो उससे कुटिल मगर की मादी का, मगरमच्छ की मादी जो थी, एक लात में ही संहार किया, एक लात मार के उसको समाप्त कर दिया। दो दिव्य रूप धर हाथ जोड़ हनुमंत को विनय सुनाने लगे, और वो दिव्य रूप धारण करके हाथ जोड़कर हनुमंत को विनय सुनाने लगी। हनुमान जी को अपनी विनती कहने लगी। सुंदर विमान पर चढ़ करके यह कहती कहती जाने लगी। एक बहुत सुंदर रथ पे वो जाते जाते कहने लगी, क्या कहती है सुनिए। हे कपि तुम्हारे दर्शन से आज मेरा उद्धार हुआ। कहने लगे कि हे कपि, हे हनुमंत, आपके दर्शन से ही मेरा उद्धार हो गया। हे तात, आपके चरणों से सब दूर पाप का भार हुआ, और आपके चरण स्पर्श से मेरे सारे पाप मिट गए। हे महावीर, इस कुटिया में कपटी मकरा निश्चित है, यानी कि हे महावीर, इस कुटिया में जो बैठा है वो कपटी है, मक्कारा है, निश्चय राक्षस है। रावण का बहकाया आया, बैठा महात्मा बनकर है, कि आप उसमें महात्मा बनकर बैठा है, रावण ने भेजा है। हैरत में हनुमंत भय सुनकर यह गुप्तार, और ऐसी वाणी सुनकर हैरान हो गए कि क्या ऐसे भी छल कपटी होते हैं। पास असुर के आन कर हमारी एक किलकार, और असुर के पास आकर जोर से एक किलकारी मारी। काल नेम से पवन सुत कहने लगे स्वतंत्र, यानी कि जो राक्षस था उसका नाम काल नेम था, और पवन पुत्र हनुमान उससे कहने लगे स्वतंत्र, आजाद हो जाओ। पहले लोग गुरु दक्षिणा, पीछे दीजो मंत्र। हनुमान कहने लगे पहले गुरु दक्षिणा ले लो, और पीछे से तुम मंत्र देना, मुझे ज्ञान देना, क्योंकि कह के गया था स्नान करके आओ, मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान करूंगा। ये कहकर उछले हनुमान, और जोश जिगर में भर आया। चट पूंछ से उसको जकड़ लिया, तब तो वह निश्चर घबराया, और अपनी पूंछ से उस पापी को, काल नेम को उसने जकड़ लिया, और फिर चक्कर दे मही पर पटका, और चक्कर घुमा के और वहां पटक दिया। तब उसका कलेजा टूट गया, और उस राक्षस का कलेजा टूट गया, दो टुकड़े हो गए। हाँ, राम राम कहते कहते तब काल नेम का छूट गया। था काल नेमी गंधर्व, एक गंधर्व था काल नेमी, भगवान का भक्त था। एक नाकिन अप्सरा मनोहर थी, और वो जो आई थी वो नाकिन अप्सरा मनोहर थी। ये गाते नाचते रहते थे निज सभा में राजा इंद्र की, और ये राजा इंद्र की सभा में दोनों नाचते गाते रहते थे, क्योंकि वो गंधर्व था। गंधर्व भी गाना बजाना और नाच गाना करते थे। और अब वो बतला रहे कि इनका पिछला कर्म क्या था। तो था काल नेमी गंधर्व, एक नाकिन अप्सरा मनोहर थी। ये गाते नाचते रहते थे निज सभा में राजा इंद्र की। एक दिन सूरपुर में उत्सव था, दोनों नाचते गाते थे। उस समय इंद्र से मिलने को दुर्वासा ऋषि वहां आते थे, यानी कि जिस वक्त वो क्रीड़ा कर रहे थे, नाच गाना कर रहे थे मित्रों, वो राजा इंद्र के दरबार में उसी वक्त इंद्र से मिलने के लिए दुर्वासा ऋषि वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि वो उनसे मिलने के लिए आते थे। दुर्वासा ऋषि बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे। दुर्वासा जी को देखते ही गंधर्व अप्सरा हंसने लगे, और दुर्वासा ऋषि को देखे, क्योंकि वो टेढ़े मेढ़े होके चलते थे, तो दुर्वासा ऋषि को देखकर वो दोनों हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। तब मुनि राज क्रोधित होकर दोनों से इस तरह कहने लगे, और मुनि जो थे वो क्रोधित हो गए। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, वो सोचे मुझे देख के हंस रहे हैं, तो मुनिराज क्रोधित होकर दोनों से इस तरह कहने लगे, गंधर्व तू दुष्ट निशाचर हो, यानी कि गंधर्व तू दुष्ट निशाचर बनेगा, राक्षस बन जाएगा, अप्सर नाकनी होएगी।
और ये अप्सरा जो है नाकनी हो जाएगी, ये जो है मगर मच्छ की नाकनी हो जाएगी, जो है स्त्रीलिंग में चली जाएगी मित्रों। और जिस तरह मुझको देख हंसी यूं ही युगों रोवेगी, और जिस तरह मुझको देख हंसी है तू और हंसती है संसार को देखकर, यूं ही युगों रवेगी, और युग युग बीत जाएंगे लेकिन तेरा उदार नहीं होगा। ऐसे वचन उसने उसको जो है अब भयंकर कहे। तभी आप मुनि ने दिया, दोनों गए घबराए, हा हा करते तुरंत ही चरण पड़े अकुलाए। और दोनों ने हाय हाय करके श्राप जब दे दिया मुनि ने, उनके चरण स्पर्श कर दिए, चरण पकड़ लिए, हाय हाय करने लगे। हो दयावंत मुनि कहने छगे, यानी कि हो दयावंत मुनि कहने लगे, जबकि त्रेता युग आएगा तब रामा दल से कपि एक बूटी लेने को जाएगा। अर्थात मित्रों सब कुछ पहले से निश्चित होता है। तो ऋषि मुनि जो थे वो कह रहे हैं, हो दयावंत मुनि कहने लगे छगे। कई बार अब शब्दों का थोड़ा सा विशेषण हो जाता है, वो भूल हो जाती है छपाई में। तो हो दयावंत मुनि कहने लगे, जबकि त्रेता युग आएगा तब रामा दल से कपि एक बूटी लेने जाएगा। बहुत सुंदर। वही कपि हनुमंत बलि तुम्हें मिल जाए, मिल जब आए तो मुक्ति उनके चरण से दोनों की हो जाए, और उनके चरणों से दोनों की मुक्त हो जाओगे। अपनी अपनी जो तुम्हारी जिस रूप में तुम गए थे उस रूप में वापस आ जाओगे। तो बस वही हुआ था जिस प्रकार मुनि राज ने युक्ति बताई थी, ये दोनों ही ने उस हनुमंत के चरणों से मुक्ति पाई थी, और दोनों को जो है उनके चरण स्पर्श से मुक्ति मिल गई। उधर बलि हनुमान जी पहुंचे पर्वत पास, मिली न संजीवनी जड़ी दिल में हुए उदास। और उधर पहुंच गए हनुमान जी, और पर्वत के पास खड़े होके सोचने लगे कितनी ही जगमगाट रही है, कौन सी संजीवनी है। कोई भी संजीवनी जड़ी दिल में हुए उदास, और नहीं मिली तो उदास हो गए। वहां इससे पहले ही माया फैलाकर आए रावण थे, मतलब जो है वहां इससे पहले ही माया यानी कि अपनी माया फैलाकर आए रावण थे। रावण ने अपनी माया वहां पहले से फैला रखी थी। उस रोशन बूटी के समान लाखों चिराग वहां रोशन थे, यानी कि हजारों बूटियों में जो जड़ी बूटी थी जो हनुमान जी को चाहिए थी संजीवनी, वो उसके जैसे हजारों बूटियां चमचमा रही थी। हनुमान जी बड़े दुखी हुए कि ये कौन सी बूटी है, वो भूल गए, भगवान को याद किया। उसने तो कहा था एक जगह, ये तो चौतरफा बलती है, चारों तरफ फैल रही है, और जो वैद्य थे उन्होंने कहा था कि एक जगह पे मिलेगी। अगर एक ही बूटी ले जाऊं और कम या ज्यादा फैलती हो और कहीं काम में नहीं आए तो फिर मेरी ही गलती हो, और उसके बाद अगर मैं एक बूटी ले आता हूं और वो काम नहीं आएगी तो मेरी भूल हो जाएगी, दोबारा आने में समय व्यतीत हो जाएगा। तो हनुमान कहने लगे अब क्या करना चाहिए, इससे तो ये ही बेहतर है पर्वत समेत ले जाऊं मैं। और उन्होंने सोचा कि बजाय एक के पूरा का पूरा पर्वत उठा लेता हूं, क्योंकि बहुत बलधारी थे, शिव के पुत्र थे, पवन पुत्र हनुमान, हवा में जो है उड़ने वाले, उनको शक्ति प्राप्त थी। पूरा पर्वत उन्होंने उठाने की चेष्टा कर ली, और सूर्य निकलने से पहले राम दल में पहुंचाऊं मैं, और सूर्य निकलने से पहले राम दल में इस बूटी को मैं पहुंचा दूं। यह कहकर बस एकदम पर्वत लिया उठाए, जय कहकर रघुनाथ की चले तुरंत हर्षाए। और बिना निडर हुए भगवान का नाम लेके रघुनाथ का नाम लिया और पर्वत उठा के चल दिए। लेकर पहाड़ को वह पवन पुत्र यूं गगन में उड़ते जाते थे, शीघ्र पहुंचाने के कारण पुर अवध तय होके आते थे।
यानी कि जब वो पवन पुत्र जो थे गगन में आकाश में उड़ रहे थे, पहाड़ को लेके तो शीघ्र पहुंचाने के कारण, जल्दी पहुंचाने के कारण पुर अवध तय होके आते थे। यानी कि कितने ही अवध, कितने ही वहां पे नगर लांग जाते थे वो पता नहीं चलता था। बैठे थे वही श्री भरतलाल, और उसी राह में, जंगल की राह में बहुत सुंदर यहाँ पर प्रसंग है मित्रों कि बैठे थे वही श्री भरतलाल, ध्यान प्रभु का धरते हैं। यानी कि वहां पे जो प्रभु थे वो बैठे थे, भरतलाल ध्यान प्रभु का धरते हैं। पर्वत समेत जब लखा उन्हें तब विचार मन में करते थे। तो पर्वत समेत जब वहां से निकल रहे थे, लांग रहे थे, तब विचार मन में करते हैं। तो जो भरत थे वो उनके मन में विचार आया, ये आसुर है, कोई अभिमानी अपना अभिमान निकालेगा। और उन्होंने सोचा कि ये कोई असुर राक्षस है, कोई अभिमानी है, अपना अभिमान निकालेगा और अपना अभिमान घमंड के कारण कुछ ना कुछ ये विनाश करेगा। हाथों पर इसके पर्वत है, अवधपुरी पर डालेगा और अवधपुरी यानी कि अयोध्या पर ये पूरा का पूरा पर्वत उलट देगा। ऐसे विचार भरत ने किए। कर विचार ताना धनुष फिर फण बाण चढ़ाए, और भरत जो थे उन्होंने अपने धनुष को तान लिया और फण बाण चढ़ाए और उसके ऊपर बाण चढ़ा लिया। फेंका पर्वत की तरफ भरत लाल ऋषि आए, यानी कि क्रोधित होकर फेंका पर्वत की तरफ भरत लाल ऋषि आए और खिसिया के खुंदक खा के एक ही तीर मारा। मारुति सुत के चरणों में लगा वो तीक्ष्ण बाण, और वो जो बाण था मित्रों, मारुति सुत यानी कि अब भगवान के भक्त हनुमान जी के चरणों में तीर लगा, तीक्ष्ण बाण, और बहुत तीव्र गति का तीक्ष्ण बाण था। राम राम कही अविकल हो गिरे चरण हनुमान, यानी कि राम राम कही अविकल हो गिरे अधर हनुमान, यानी कि राम राम का नाम कहते हुए वो नीचे गिरे। कहीं राम विकल बेहोश सा हुए और चरण से लोहू निकलने लगा, और जो थे कहीं राम विकल बेहोश हुए और हनुमंत वहां पे मूर्छित हो गए और चरण से लहू निकलने लगा। जब राम शब्द उस मुख से सुना तब हृदय भरत का हिलने लगा। ऐसे शब्द जब हनुमान के मुख से राम निकल रहा था तो उन्होंने सोचा ये कोई राम भक्त है, ये तो मेरे भैया का, मेरे स्वामी का नाम ले रहा है। और भरत घबरा गए, हिलने डुलने लगे, दिल उनका घबराने लगा, हिलने डुलने लगा भरत का कि ये क्या किया मैंने। फिर आगे जाए भरत जी ने छाती से लगाया हनुमान को, और हनुमान जी को अपनी छाती से लगा लिया और मधुर वचन कही वानर इस तरह जगाया हनुमंत को। फिर मधुर वाणी, मीठी वाणी कहकर बार बार कहने पर उनको हनुमान जी को जगाया, छींटे मारी पानी की, जल की। हे राम, जो मैं सच्चे मन से हूँ, दास आपके चरणों का। तो कहने लगे कि हे राम, जो मन यानी कि मैं सच्चे मन से हूँ, मैं सच्चा मन मेरा है, मैं कहता हूँ कि मैं दास आपके चरणों का, मैं आपके चरणों का दास हूँ। आप राम का नाम ले रहे, राम की चरणों की दास मैं हूँ, तो होवे कपि संकट से दूर। फिर जो है वो संकट से हनुमान जी दूर हो गए। विश्वास हो मेरे वचनों का, और उनके वचनों का विश्वास कर लिया। जब सुने वचन वह मधुर मधुर, प्रभु की अप्रभुताई भरे हुए। और मधुर मधुर वचन जब भरत ने आज सुनाया भगवान के बारे में, तो फिर तो कही जय श्री रामचंद्र हनुमान वहां पर खड़े हुए। हनुमान जी वहां पे खड़े होकर श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। मिले तभी श्री भरत जी हनुमंत से हर्षाए, और फिर उसी वक्त जब वो पूरी तरीके से होश में आ गए तो मिले तभी श्री भरत जी हनुमंत से हर्षाए, और हनुमान जी से
गले मिलते हुए बहुत उत्साह हर्ष के मारे उनसे मिले, बेचैनी हुई उनको। सजल नैन पुलकित बदन कही जय जय रघुराय। और सजल नैन, बहुत सुंदर नैन थे, पुलकित बदन और बहुत हल्का बदन, कही जय जय रघुराय। और जय जय रघुराय भगवान की जय जयकार करी तो हनुमान से बोले भरत लाल, कहो कुशल तो होंगे भ्राता जी। और हनुमान जी से कहने लगे भरत के अब मेरे अब भ्राता कुशल से तो हैं श्री रामचंद्र और लखन लाल और जनक दुलारी माता जी। कहने लगे कि हनुमान जी को कहने लगे भरत लाल कि अब मेरे भ्राता श्री रामचंद्र और लक्ष्मण और माता जानक दुलारी माता जी सब कुशल से तो हैं। हनुमान ने उसी क्षण ऐसा किया विचार, पंचवटी से शक्ति तक दी सब कथा सुनाए। और पंचवटी में जो उनके साथ हुआ था माता सिया के साथ, वो सारी बात उन्होंने शुरू से लेके लास्ट तक सब कुछ अपने विचारों से सुनाया। जब सुनी लखन के शक्ति लगी तब भरत लाल अकुला लगे। और वो भरत लाल ने सुना कि शक्ति लगी है लक्ष्मण को, तो बहुत अंतरकरण का जो था अकुलाने लगा, बहुत चिंतित हो गए। दुख भरे वचन कही बार बार अति व्याकुल हो पछताने लगे। और व्याकुल होकर बहुत पछताने लगे कि ये मेरे से क्यों भूल हुई, मैंने क्यों तीर मारा आपको। फिर मन में धीरज धर बोले हे तात देर होती आवे, कि हे तात देर हो रही है, सूर्य उदय होने से पहले मुझे बूटी लेके जाना है। ऐसा ना होए बूटी का फल और मेहनत भी निष्फल जावे, और मेरी मेहनत निष्फल हो जाए, बूटी का फल प्राप्त नहीं होगा। यह सुनकर बोला बजरंगी अब मेरा जाना मुश्किल है। यह सुनकर अब बोला बजरंगी, यानी कि हनुमान जी कहने लगे कि मेरा जाना जो है बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं घायल हो चुका हूं, अब मेरा जाना मुश्किल है। एक तो पांव में चोट लगी, दूसरे करारी मंजिल है और बहुत मंजिल तक पहुंचना कठिन है, और दूसरा मेरे पैरों में चोट लग गई है। इस जगह भी इतनी देर लगी, होता उस तरफ सवेरा है, और जब यहाँ पर इतनी देर हो रही है तो वहां पे सवेरा हो रहा है, प्रातः काल होने वाला है। तब बोले भरत अगर मानो तो कहा जरा सा मेरा है। कि तब भरत बोले कि हे हनुमान अगर आप जरा सा मेरा कहना मान लीजिए, है चोट तुम्हारे चरणों में, जो चोट तुम्हारे चरणों में है, जो इसलिए उपाय बताता हूं। और मैं एक उपाय आपको बतला रहा हूं, लो बैठो मेरे बाण पर तुम। कहने लगे हनुमान, तुम भरत कहने लगे कि मेरे इस बाण पे, तपस्वी बाण है, इसके ऊपर बैठ जाइए, मैं प्रभु दल में पहुंचाता हूं, और मैं अपने बाणों के द्वारा प्रभु के दल में आपको क्षण भर में पहुंचा दूंगा। बहुत सुंदर भरत वचन सुन प्रगटे कपि के उर अभिमान, यानी कि भरत के ऐसे वचन सुन प्रगटू मतलब बहुत उनके मुरीद हो गए कपि के उर अभिमान। और कपि के और जो हनुमान के जो अभिमान थे, यानी कि उनका जो हौसला था, और वो अपने बल पे बहुत शक्तिमान थे, तो एक मिनट में परे हो गए, उड़ गए कि इसके पास ये भरत सबसे छोटा, इसके पास इतनी बड़ी शक्ति कि मेरे को उसके ऊपर बिठा के और ये पल भर में वहां पहुंचा देगा। भार से मेरे भरत का चले ना हरगिज बाण। अब मेरे भार से बाहर कैसे चलेगा, मेरा इतना वजन है, विशाल है, तो हरगिज बाण नहीं चलेगा। फिर सोचा रघुनाथ का है अति प्रबल प्रताप। फिर हनुमान तो सोचने लगे कि रघुनाथ का है अति प्रबल प्रताप, इनके ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रताप है, शक्ति है, तो यकीन कैसे ना करूं अपने दिल में आप। फिर मैं को यकीन कैसे ना करूं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की शक्ति इनके पास विराजमान है, तो मुझे यकीन करना ही पड़ेगा।
आज्ञा पाकर भरत की चले अंजनी लाल, और आज्ञा पाकर भरत की चले अंजनी लाल, और उनकी आज्ञा पाकर भरत की तो हनुमान जी चल दिए। सुनो जरा अब गौर कर, अब ध्यान से सुनिए मित्रों भक्तों, कह रहे हैं कि सुनो जरा अब गौर कर राम दल का हाल। रामचंद्र कपि कटक में कई भाई की याद। बहुत सुंदर, रामचंद्र कपि कटक में, यानी कि हनुमान जी की कृपा में, हनुमान जी की कटक में कर भाई की याद, और अपने भाई को याद करने लगे और रो रो कर यूं विकल हो करते थे फरियाद। हे भाई, हे मेरे भाई, आधी रात हुई, आधी रात हुई है, अब तक हनुमान नहीं आए, अभी तक हनुमान नहीं आए। जिस वक्त से शक्ति बाण लगा, अब तक ये प्राण नहीं आए, और ये लक्ष्मण के प्राण अभी तक क्यों नहीं आए। मैं क्या करूं कुदरत, मेरे कारण लक्ष्मण तुमको, और तुमने माता और पिता को छोड़ दिया, सब कष्ट सहे बन के भारी, अनुराग राज से तोड़ दिया। है लखन भवन धन स्त्री, सुत ये बार बार गुल खिलते हैं। हे भाई समझिए है, शीघ्र उठो, मेरी विडंबना सुन के शीघ्र उठो। लक्ष्मण नहीं भाई सहोदर मिलते हैं, भाई बार बार नहीं मिलते। प्रभु विलाप सुन भालू कपि हुए अधिक बेहाल, तभी मेघ सम गरजते आए अंगानी लाल, यानी कि अंजनी के लाल वहां पर पहुंचने लगे। भालू और कपि जितने भी वहां पे कपि सेना थी, भालू थे, रिश्ते अधिक बेहाल हो गए, उनकी विडंबना नहीं सुनी जा रही थी, उनका विलाप सुनकर वो भी रो रहे थे। तभी मेघ सम गरजते, यानी कि बादल के समान गरजते हुए अंजनी लाल वहां पे उपस्थित हो गए। हर्षित हो देखे पवन पुत्र और मिले प्रेम से रघुराय, और देखकर पवन पुत्र से सीने से लगा के भगवान ने बहुत उनको आशीष दिया। बस उसी समय उस सेना में जय रामचंद्र की धमनी छाए और जय जय श्री रामचंद्र की गूंज होने लगी। सब प्रसन्न थे, वानर भालू दुख दूर हुआ था उस सुख में, यानी कि प्रसन्नता उज्जवल हो गई। सबके मन में जो दुख था वो कट गया, आस बंध गई। और उधर वैद्य ने अभी बूटी डाली श्री लक्ष्मण के मुख में, संजीवनी मुख में डली, उठे लक्ष्मण हर जाए। मतलब संजीवनी जब मुख में डाली लक्ष्मण के तो उठे लक्ष्मण हर्षाए, मतलब घबरा के एकदम अचानक उठ गए कि ये क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ। बड़े प्रेम में मगन हो मिले ये दोनों भाई, और भगवान श्री रामचंद्र जी ने भ्राता लक्ष्मण को अपने सीने से लगा के दो नैनों से गंगा नीर बहाई। रामचंद्र और लक्ष्मण का मिलाप देख हर्षाए। इस समय बजरंग ने प्रभु की आज्ञा पाए, और इस समय बजरंगबली ने प्रभु की आज्ञा पाकर घर समेत उस वैद्य को दिया लंका पहुंचाए। और आज्ञा लेकर जब लक्ष्मण अब बिल्कुल ठीक हो गए तो वैद्य जी को घर में बैठाया, जिस प्रकार लेके आए थे उसी प्रकार उनको लंका में अब पहुंचा दिया। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय।
तो मित्रों श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों अब भक्तों प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों भक्तों इसी के साथ लक्ष्मण सत्य का ये अमृतपान संपन्न हुआ। तो प्रेम से बोलो एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम